Hi guys, welcome back to my channel. This is Khushbu and in this video we'll discuss weekly current affairs dated 3rd October to 9th October 2022. सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज़ मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में से कवर की गई हैं और जैसे कि मेरी वीडियोस में से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस केबीसी में रिपीट हो रहे हैं, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस वीडियोस में से ज़रूर मिलेंगे। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैंने न्यूज़ के साथ साथ सभी कंसेप्ट्स वहीं पे कवर किए हैं। जहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट स्कीम मेंशन हुई है, कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है, मैंने साथ ही साथ वहीं पे आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको न्यूज़ के साथ कोई भी और एडिशनल बुक न रेफ़र करनी पड़े। एक ही जगह पे आपको उस न्यूज़ के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट न्यूज़ इज़ recently new immigration policy was announced by United Arab Emirates। सो इस पर हम देखेंगे कि यूएई ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस ऐसे किए हैं जो हमें एग्ज़ाम्स में पूछ सकते हैं। सो अगर हम वीज़ा रूल्स की बात करें, 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एंट्री वीज़ा, सेकेंड वन इज़ गोल्डन वीज़ा एंड थर्ड वन इज़ ग्रीन वीज़ा। यूएई गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया है कि जो भी डिग्री होल्डर्स जॉब एक्सप्लोरेशन वीज़ा पे यूएई में जाना चाहते हैं, उनको अभी स्पॉन्सर की या फिर किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है। कई बार एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अभी इमिग्रेशन पॉलिसी में ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, या फिर यूएई ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में मेनली क्या क्या चेंजेस किए हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन स्टेट्स में से केरला ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे जो कि गल्फ़ डायस्पोरा में लार्जेस्ट शेयर होल्ड करती है, और केरला को इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ नोबेल प्राइज़ 2022। सो रिसेंटली अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए नोबेल प्राइज़ अनाउंस किए गए हैं। इसमें हम देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ किन सब्जेक्ट के लिए किसको मिला है, और सेकेंडली उनको वो नोबेल प्राइज़ क्यों मिला है, ऐसी क्या अचीवमेंट थी उनकी कि उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2022 के लिए। आपको एग्ज़ाम्स में नाम भी पूछ लेते हैं और किस रीज़न की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है ये भी पूछ लेते हैं। सो अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ मिला है एक स्वीडिश साइंटिस्ट को जिनका नाम है स्वेट पाबो। उन्होंने निएंडरथल का जीनोम सीक्वेंस किया था। निएंडरथल को प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स का एक्सटिंक्ट रिलेटिव माना जाता है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाला है कि इनके फादर S.K. बर्जस्ट्रॉम को 1982 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा फादर सन डुओ है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। सो नेक्स्ट वन इज़ नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स। फिज़िक्स के लिए 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया है। एक है फ्रांस के एलन आस्पेक्ट, सेकंड है अमेरिका के जॉन एफ क्लोजर, और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया के एंटोन ज़िलिंजर। इनको इसलिए नोबेल प्राइज़ मिला है क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया है कि दूर दूर होने के बावजूद भी फोटोन्स को कैसे एक दूसरे के साथ लिंक किया जाता है। सो द नेक्स्ट वन इज़ नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री। ये भी 3 लोगों को मिला है जिनका नाम है कैरोलिन आर बर्तोजी, मॉर्टन मेल्डाल, के बेरी शार्पलेस। इन लोगों ने डिस्कवरी की थी एक ऐसी रिएक्शन ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स स्नैप टुगेदर एंड दे क्रिएट डिजायर्ड कंपाउंड्स। इस डिस्कवरी के बाद
कैंसर फार्मास्यूटिकल्स की टारगेटिंग में भी बेनिफिट मिलेगा और सेल बायोलॉजी में भी हेल्प मिलेगी। द नेक्स्ट वन इज़ नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। ये एक फ्रेंच ऑथर एनी एर्नॉक्स को मिला है फॉर द करेज विद विच शी अनकवर्स द रूट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। द नेक्स्ट वन इज़ नोबेल पीस प्राइज़। ये एक इंडिविजुअल और 2 ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है। जो इंडिविजुअल हैं वो बेलारूस के राइट एक्टिविस्ट हैं और जिन्होंने वियासना ह्यूमन राइट्स सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट की थी। उनका नाम है एलिस बियालियात्स्की। और जो 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, फर्स्ट है मेमोरियल एंड सेकंड है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। मेमोरियल 1987 में स्टार्ट हुई थी, जो कि रशिया के पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ह्यूमन राइट अब्यूज़ेस को ट्रैक करती है और उनकी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करती है। जो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, उन्होंने रिसेंटली रशियन वॉर क्राइम्स को डॉक्यूमेंट किया है अगेंस्ट द यूक्रेनियन सिविल पॉपुलेशन। ये एक यूक्रेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता दूँ कि इनको याद करने के लिए एक तो ये वे है कि आप 3-4 बार इस वीडियो को रिपीटेडली सुन लें और आप नोट कर लें। जहाँ पे भी आप बैठ के स्टडी करते हैं वहाँ पे उस चीज़ को सामने आप पेस्ट कर लें लिख के, सो दैट वो आपको रेगुलरली आपके सामने दिखता रहे, आप उसको पढ़ते रहें। विद रिपीटेड रीडिंग आपको याद हो जाएगा। कम से कम आपको एग्ज़ाम में ऑप्शंस देख के ये पता चल जाएगा या फिर याद आ जाएगा कि हाँ ये नाम मैंने वहाँ पे पढ़ा था। So the next award which is in the news is शास्त्र रामानुजन प्राइज़, जो कि यूएसए की एक असिस्टेंट प्रोफेसर यूंकिंग टांग को मिला है कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स। रामानुजन जी एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हुए हैं जिनके नाम पर यह अवार्ड रखा गया है। द नेक्स्ट वन इज़ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के अंडर कमीशनड सर्वे में देखा गया है कि 62% रूरल हाउसेस के पास फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है। ये सर्वे जल जीवन मिशन की फंक्शनिंग को असेस करने के लिए किया गया था। सो फुली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन का ये मतलब होता है कि किसी भी हाउस होल्ड को हर दिन कम से कम 55 लीटर्स पोर्टेबल वाटर की सप्लाई हो थ्रू आउट द ईयर। अगर हम जल जीवन मिशन के बारे में बात करें तो ये 2019 में लॉन्च हुआ एंड इट कम्स अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसका ऑब्जेक्टिव है कि 2024 तक थ्रू द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस हर रूरल हाउस होल्ड को 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे सप्लाई की जाए। इसके अंडर कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को भी कंसीडर किया है, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स ऑगमेंटेशन, और जो वेस्ट वाटर होता है ग्रे वाटर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको रीयूज़ किया जाए। This mission also ensures the functionality of existing water supply systems and water connections as well as sustainable agriculture. So ये important points हैं, आपको एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अवार्ड दिए गए हैं। इनमें अगर हम लार्ज स्टेट्स की बात करें तो फर्स्ट तेलंगाना ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे है हरियाणा और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स और यूटीज़ की बात करें, यूनियन टेरिटरीज़ की, फर्स्ट नंबर पे है अंडमान निकोबार, सेकंड पे है दादरा नगर हवेली और थर्ड पे है दमन एंड दीव एंड सिक्किम। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण सर्वे जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था और ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के अंडर किया जाता है। इसके अंडर
विलेजेस को ओपन डेफिकेशन प्लस स्टेटस देने के लिए उनकी स्वच्छता, हाइजीन, सैनिटेशन सभी चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ पंजाब में अभी स्वाइन फ्लू बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाला है कि यूजुअल सीज़न इसका नवंबर होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम ये अपने यूजुअल सीज़न से पहले ही स्प्रेड हो रहा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका वन ऑफ द मेन रीजंस है इकोलॉजिकल चेंजेस, जो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या पोल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जा रहा है यूजुअल सीज़न से पहले स्प्रेड होने के पीछे। सो स्वाइन फ्लू इज़ कॉज्ड बाय H1N1 वायरस। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से यहाँ पे नोट करने वाले ये हैं कि स्वाइन फ्लू पिग्स में होने वाली कंटेजियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, जो कि स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से होती है। अगर हम ह्यूमंस में ट्रांसमिशन की बात करें तो ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन अगर स्वाइन फ्लू वायरस का कंटेमिनेशन इन्वायरमेंट में हो जाए या फिर ह्यूमंस इन्फेक्टेड पिग्स के कांटेक्ट में आ जाए तो ह्यूमंस में ये ट्रांसमिशन हो सकता है। आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि स्वाइन फ्लू किस वजह से होता है। उसका आंसर है H1N1 वायरस। और ये किन एनिमल्स में मेनली स्प्रेड होता है, उसका आंसर है पिग्स। द नेक्स्ट वन इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इसके काफ़ी चांसेस हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने के। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी क्या होता है। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या फिर कंपनी अपने लोन्स को रीपे करने के लिए एबल नहीं है। दैट मीन्स उसके पास अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने कर्ज या फिर लोन को रीपे कर सके। बैंकरप्सी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी की लोन रीपे करने की इनएबिलिटी को लीगली डिक्लेयर किया जाता है, जहाँ पे एक कोर्ट अनाउंस करती है या डिक्लेयर करती है कि वो इंडिविजुअल या फिर वो एंटिटी इंसॉल्वेंट हो गई है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट जो पहले लॉज हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए और इसमें क्रेडिट इन कंट्रोल मॉडल को फॉलो किया गया है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट करने वाला है कि करंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी। द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली युवा 2.0 वाज लॉन्च्ड। युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, जिसके अंडर कंट्री में रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर को प्रमोट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स it will also help to develop a stream of writers who can write on a spectrum of subjects and help in the promotion of Indian heritage, culture and knowledge system. The next are some state news. The first one is Punjab Chief Minister wins confidence motion. हमने लास्ट वीक इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अभी 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसके अंडर हरियाणा में रोहतक और पिपली के ज़ू में विजिटर्स के लिए फ्री एंट्री अनाउंस की गई है। द नेक्स्ट वन इज़ बिहार इंडिया की ऐसी फर्स्ट स्टेट बनी है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज बुक्स
एंड महात्मा गांधी एंड APJ अब्दुल कलाम जी की बुक्स को फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर नाम की जगह पे एम्स को इनॉग्रेट किया है, दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज। द नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश ने अभी नए रोड प्रोजेक्ट्स के लिए क्रैश बैरियर्स मैंडेटरी डिक्लेयर किया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश इज वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट्स। द नेक्स्ट वन इज केरला नॉर्वे से टाई अप करेगा फिशरीज, मैरीकल्चर और मैरीटाइम क्लस्टर्स के लिए। सो कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसने अभी नॉर्वे के साथ कोलैबोरेट करेगा, या फिर केरला और नॉर्वे किस फील्ड में कोलैबोरेट करेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने फॉर्मली अनाउंस किया है कि चंद्रप्रभा सेंचुरी में गिर लाइन्स की ब्रीडिंग के लिए जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था वो फेल हो चुका है। जहाँ पे एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नोटिस करने वाला है कि चंद्रप्रभा सेंचुरी कौन से स्टेट में है, और चंद्रप्रभा सेंचुरी का मेनली जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो गिर लाइन्स की स्पीशीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए हुई थी। अगर हम गिर लाइन्स की बात करें तो वो एशियाटिक लाइन्स हैं जो कि इंडिया में सिर्फ वाइल्ड में ही सर्वाइव कर रहे हैं। अभी के लिए गिर लाइन्स सिर्फ इंडिया में गिर नेशनल पार्क में या फिर गुजरात के सराउंडिंग एरियाज़ में मिलते हैं। The next one is Kerala will host Norwegian investor meet in January 2023 and Kerala will pursue Norwegian investment in the field of hydrogen fuel generation, food processing and shipping। केरला के पुलमपारा नाम के गांव ने कंट्री के फर्स्ट विलेज होने की डिस्टिंक्शन अचीव की है, जहां पे टोटली डिजिटल लिटरेट पंचायत है। द नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड के दुनिया के फर्स्ट CNG टर्मिनल का नींव पत्थर रखा गया है गुजरात के भावनगर में। बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट CNG टर्मिनल है और ये इंडिया में स्टार्ट होने वाला है। द नेक्स्ट आर सम स्पोर्ट्स न्यूज़। फर्स्ट वन इज़ इंडिया के S श्री कृष्णा ने वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर टाइटल जीता है बहरेन के हबीब सबा को हराने के बाद। द नेक्स्ट वन इज़ इंडिया के मुमताज़ को FIH वमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया है फॉर हर रोल इन कंट्रीज कैंपेन एट द जूनियर वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। सो पूछा जा सकता है कि FIH वमेंस राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर कौन है। ये है इंडिया की मुमताज़। द नेक्स्ट वन इज़ जो 36 नेशनल गेम्स हो रही हैं गुजरात में, वहाँ पे वेट लिफ्टिंग में पूर्णिमा ने 87 kg प्लस कैटेगरी में गोल्ड मेडल अचीव किया है। द नेक्स्ट वन इज़ मेसी ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट मंथ कतर वर्ल्ड कप विल बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप, उसके बाद वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज पंकज अडवाणी हैज क्लेम्ड हिज 25th वर्ल्ड टाइटल इन बिलियर्ड्स एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया की कैपिटल है। द नेक्स्ट वन इज इंडिया के हॉकी प्लेयर हरमनप्रीत सिंह FIH प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं और ये टाइटल उनको सेकेंड टाइम मिला है। द नेक्स्ट वन इज 2023 में नेशनल गेम्स गोवा के द्वारा होस्ट की जाएंगी और ये 37th नेशनल गेम्स होंगी। नेक्स्ट आर सम पर्सनैलिटीज विच आर इन द न्यूज़। द फर्स्ट वन इज श्यामजी वर्मा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने
श्यामजी वर्मा जी को ट्रिब्यूट पे किया, जो कि एक फ्रीडम फाइटर। उनकी एशेज़ को स्विट्ज़रलैंड से लाकर गुजरात में प्लेस किया है। हाल ही में उनकी बर्थ एनिवर्सरी 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट की गई है। और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, कि श्यामजी वर्मा जी ने इंडियन होम रूल सोसाइटी स्टार्ट की थी, इंडिया हाउस स्टार्ट किया था और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट स्टार्ट किया था लंदन में। द नेक्स्ट वन इज रिसेंटली सुज़लोन एनर्जी फाउंडर मिस्टर तुलसी तांती पास्ट अवे। उनको इंडिया का विंड मैन बोला जाता था बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द विंड एनर्जी बिजनेस इन इंडिया एंड ही वॉज ऑल्सो ग्लोबली रिनाउंड एक्सपर्ट ऑन द क्लीन एनर्जी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि इंडिया का विंड मैन किनको बोला जाता है। नेक्स्ट आर सम मिसलेनियस न्यूज़। द फर्स्ट वन इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ कोलैबोरेट करके ईयर लॉन्ग वोटर अवेयरनेस सीरीज़ लॉन्च की है, जिसका टाइटल है मतदाता जंक्शन। इसके अंडर वोटर रजिस्ट्रेशन, एथिकल वोटिंग, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ईवीएम एट्सेट्रा टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। और अगर हम करंटली बात करें इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं, वो हैं मिस्टर राजीव कुमार। इसके बाद एक बुक न्यूज़ में थी द वेस्ट लैंड, जिनके राइटर हैं T.S. एलियट। आपने अभी नवरात्रि में गरबा का काफ़ी नाम सुना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि गरबा गुजरात के ट्रेडिशनल डांस का नाम है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च हर स्टार्ट, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी का एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। जो भी लॉन्चेस प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से क्वेश्चंस आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ न्यूजीलैंड गेट्स इट्स फर्स्ट ओरिजिन इंडियन वुमेन नोटरी पब्लिक, जिनका नाम है आशिमा सिंह। द नेक्स्ट वन इज़ CBI ने ऑपरेशन गरुड़ लॉन्च किया है, जो कि मल्टी फेस ऑपरेशन है इंटरनेशनल लिंकेजेस के साथ ड्रग नेटवर्क्स को डिसमेंटल करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि ऑपरेशन गरुड़ किसने लॉन्च किया। सो ये CBI ने लॉन्च किया और इसके अंडर क्या किया जाएगा, जो भी इंटरनेशनल लिंकेजेस के साथ ड्रग नेटवर्क्स चल रहे हैं उनको डिसमेंटल किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोनी एंड जी का मर्जर को अप्रूवल दे दिया है। नेक्स्ट वन इज़ इलॉन मस्क ने दोबारा से प्रपोज किया है कि वो ट्विटर इंक प्राइवेट को टेक ओवर करेंगे या फिर उनके शेयर्स को परचेज करेंगे। इंडियन आर्मी टू मूव फर्स्ट LCH स्क्वाड्रन नियर LAC बाय द अक्टूबर एंड। सो LCH इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डिज़ाइन और डेवलप्ड अटैक हेलीकॉप्टर्स है, जो कि अभी आर्मी में इंक्लूड किए गए हैं। LCH अकेला ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड का जो कि दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। द नेक्स्ट वन इज ISRO has designed and developed the female robot astronaut named Vyom Mitra. It will fly aboard unmanned test missions ahead of the ISRO के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा पे सोडियम की अबंडेंस को फाइंड किया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मून पे सोडियम मून पे अबंडेंस ऑफ सोडियम मैप किया गया है। चंद्रयान 2 इसरो ने जुलाई 2019 में भेजा था।
द नेक्स्ट आर सम बैंकिंग न्यूज़। आरबीआई ने रिसेंटली सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को बोला है कि बाय 1 अप्रैल 2023 उनको इंटरनल ओम्बड्समैन डेजिग्नेट करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज आरबीआई ने वेब बेस्ड वर्कफ्लो एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है दक्ष, और ये कंप्लायंस कल्चर को इम्प्रूव करेगी बैंक्स, एनबीएफसीज एट्सेट्रा सभी एंटिटीज़ में। ये है कुछ इम्पॉर्टेंट डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश की गई थी। एंड 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट किया जाता है जो कि WTO भी सपोर्ट करता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द like button and subscribe to my channel. See you in the next video.